हाल की बात कहूं, एक फौजी फौज में नौकरी करता था। जब माँ रहती थी तो आके छुट्टी आता था और माँ से लिपटता था। जब वो घर आता था माँ से लिपटता था, माँ भी उसको सीने से लगा के बड़ी खुश होती थी और अपने आप को संतोष देती थी। उसके दिल को बड़ी तसल्ली होती थी, मेरा बेटा मेरा बेटा। लेकिन बुढ़िया माँ ने फौजी बेटे की शादी कर दी। फौजी बेटे की शादी कर दी। फौजी बेटा जब छुट्टी आता है, पत्नी भीतर द्वार के भीतर खड़ी रहती है, माँ द्वार के बाहर खड़ी रहती है कि स्वागत करने के लिए। लेकिन फौजी बेटा माँ को भूल के पहले पत्नी को जाके मिलता है और माँ ऐसा ही खड़ी रहती है। कहीं आपका हाल तो ऐसा नहीं होगा, ये आप समझ लें, ये आप समझ लें। जो माँ के बिना नहीं रह सकता था, जिस माँ ने सब कुछ किया, जिस माँ ने इस लायक बनाया, लेकिन उस माँ की कोई कदर नहीं। क्या आप दिशा में, उस दिशा में तो नहीं है? अच्छी बात है, समझदारी आपकी, समझना ना समझना आपका। लेकिन ये सत्य है, अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। अकेले रहने की आदत बड़ी सुंदर होती है। दूसरों में दिलचस्पी रहनी चाहिए, लेकिन स्वार्थ नहीं। अच्छे गुणों की खोज होनी चाहिए, लेकिन बुराई की नहीं। खोज आपकी है, क्या खोजते हैं? हर एक आदमी खोजी है। चोर धन को खोजता है, चोर धन को खोजता है, भूखा रोटी खोजता है। हर एक आदमी की तलब अलग है, भिन्न है। हर एक आदमी की तलब भिन्न है। तो आपकी तलब क्या है? अपनी तलब को जानिए और अपनी तृप्ति कीजिए। आपका शरीर बड़ा सुंदर है, बड़ा सहज है, लेकिन आप इसकी कदर करें, इज्जत करें, मान करें, सम्मान करें, इसका ख्याल करें, क्योंकि आखिरी सांस तक ये आपके काम आने वाला है। इसको लाचार बना के आप चारपाई पे पड़े रहने के लिए आप बाध्य ना करें। इसका ख्याल करें। जिस प्रकार भी ये अच्छा रहे, इस शरीर का आप ध्यान रखें। जो आपके लायक है, जो आपको चाहिए, वो आपके भीतर है। बाहर वालों से उम्मीद आप रखेंगे, बाहर वालों से आप उम्मीद रखेंगे, मदद आपकी हो जाएगी, वो आपके स्वभाव के ऊपर निर्भर करता है। आपने अपना स्वभाव सुंदर बनाया नहीं। एक क्रोधी पिता, 4 बेटे हों, लेकिन क्रोधी पिता के पास ना बेटे आते, ना बहू, ना पोते आते, कोई नहीं फटकता उसके पास। लेकिन एक नरम स्वभाव, नरम स्वभाव, उसके पास पशु और पक्षी भी आते हैं। इंसान तो उनके पास कतार में बैठे रहते हैं। जिसका स्वभाव नरम है, जो प्रेमी है, जो प्रेमी है। आपकी समझदारी बड़ी सुंदर है, आप बहुत समझदार हैं और समझ सकते हैं, लेकिन उस दिशा में चलें कि आप अपने आने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शन कर सकें। आपके विचारों से, आपकी तपस्या से, आपके कर्मों से, आपके स्वभाव से जो आपका आने वाले बच्चे हैं, परिवार हैं, उनमें बदलाव हो सके। चोर का बेटा चोरी करता है। एक आदमी के 2 बेटे थे। आदमी बड़ी शराब पीता था। शराब पीते पीते वो मर गया। बड़ा बेटा भी शराब पीने लगा। दृष्टिकोण की बात है, आप लोगों सबके पास दृष्टिकोण है। बड़ा बेटा शराब पीने लगा। किसी ने पूछा, भाई तू शराब पीने लगा? उसने कहा, हाँ मेरा पिता भी पीता था, मैं भी पीता हूं और मैं भी पीऊंगा। मेरा पिता भी तो पीता था, इसलिए मैं भी पीऊंगा। लेकिन छोटे बेटे का दृष्टिकोण अलग था। किसी ने पूछा कि तेरा पिता दारू पीता था, तेरा भाई भी दारू पीता, तू नहीं पीता? छोटे बेटे ने कहा, हाँ मुझे पता है, मेरा पिता दारू पीता था, शराब पीता था और शराब पीते पीते मर गया। उसकी क्या हालत हुई मुझे पता है। और मेरा भाई भी दारू पीता है, मुझे उनकी तरह नहीं मरना, मुझे उनकी तरह नहीं मरना। मुझे पता है उनकी क्या दुर्गति हुई
और शराब पीने के बाद मेरे भाई की भी क्या इज्जत मान सम्मान होता मुझे पता है। आपका दृष्टिकोण आपके साथ है, कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता, कोई आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। स्वयं आप ही स्वयं के साथ जबरदस्ती कर सकते हैं, स्वयं को बाध्य कर सकते हैं। अपने दोनों हाथ जोड़ के अपने गुरुवर को मना लें।